हिंदू हमेशा आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हमेशा डिफेंसिव रहा है, हमेशा उसकी आदत है, उसका नेचर है, उसका एक प्रकृति है। लेकिन डिफेंस होना कभी कभी अपने आप को ख़त्म कर लेना भी होता है। और जो अबू आजमी आज औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, उस मुगल पीरियड में यही मुसलमान की स्थिति उस समय कुत्तों के समान थी। वे स्वयं इनको मुसलमान नहीं मानते थे, इसलिए वे तो शुद्ध रूप से लुटेरे थे। उनको न इस्लाम से मतलब था, कहाँ इस्लामिक था। पूरा मुगल पीरियड का कौन सा ऐसा बादशाह था जो पूर्ण रूप से इस्लाम नहीं। महिलाओं के साथ अत्याचार करना, भोग विलास करना, दारू पीना, अफीम खाना, रंडीबाजी करना, लौंडियाबाजी करना, ये किस मुगल शासक में नहीं। वो पढ़ लें और जानते भी होंगे कि कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जो क्रूर नहीं था। क्रूरता की सबसे पहली बात ये रही कि वो हमेशा हत्या करके अपने से, घर के, परिवार के ही लोगों को सत्ता हासिल किया। जिस समय की बात की जाए तो भारत जब सोने की चिड़िया थी तो जीडीपी ये थोड़े बनाए थे, वो तो थी ही, लूट के ही तो इन लोगों ने खराब कर दिया जीडीपी। ये आपका संदेश है, आप सुनिए। आप लोग एक पाकिस्तान तो हम बना दिए 20 करोड़ की आबादी, यहाँ 18 करोड़ मुस्लिम हो गए। देखिए ना पश्चिम बंगाल में आप कहाँ नहीं देखते हैं। ये इनके मन में है, ये इनके ब्रेन में है। वो आदमी सोचते हैं कि यहाँ का मुसलमान औरंगजेब से जुड़ा है, लेकिन यहाँ का मुसलमान औरंगजेब से नहीं जुड़ा है। यहाँ का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा है, अब्दुल हमीद से जुड़ा है, इन जैसे लोगों से जुड़ा है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान को अगर हम औरंगजेब से जोड़ देंगे तो हमें वोट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं, शिक्षित नहीं। होना यही चाहिए कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस भी वे विधानसभा में हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। और जो पार्टी के शीर्ष मुखिया हैं, चाहे समर्थन नहीं अब कर रहे हैं, तो खुद मुल्ला वाली टोपी पहन के घूम रहे हैं, उनकी क्या बात करेंगे। अब ज्यादा बोलेंगे तो होगा कि राजनीतिक रूप से। अबू आजमी के बयान पे भयंकर कोहराम मचा हुआ है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसके समय भारत की जीडीपी शानदार थी, औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया थी, और औरंगजेब के समय भारत की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान से बर्मा तक थी। औरंगजेब 52 साल तक शासन करता है। अगर वो क्रूर होता तो 34% हिंदू उसके साथ ना होते और उसका सिपह सलाहकार हिंदू ना होता। तो एक धड़ा है जो अबू आजमी के बयान को बेहतर बता रहा है, औरंगजेब को नायक बता रहा है। वो धर्माचार्य था, संत था, कृपालु था, तमाम बातें कही जा रही हैं। तो एक धड़ा ये कह रहा है कि वो औरंगजेब जिसने अपने भाई का सिर कलम करके अपने पिता के पास थालियों के साथ भेजा, हिंदुओं के त्यौहार को मनाही कर दिया था। उसके समय में हिंदू त्यौहार नहीं मना सकते थे, जजिया कर लगा दिया था, सीमा शुल्क लगा दिया था। तो दो धड़ों में देश बटा हुआ है। अबू आजमी के बयान पे कोहराम मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कमबख्त को यूपी भेज दो, हम इसका इलाज कर लेंगे। तो तमाम ये बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील लोग हैं, इन्हीं लोग से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने काफी कुछ देखा है, सुना है। जानेंगे, समझेंगे कि अबू आजमी के बयान को ये कैसे देख रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। और तमाम ये पीछे हमारे वकील लोग खड़े हैं, सबका हम स्वागत करते हैं और बात आपसे शुरू करेंगे। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब शानदार था, उसकी नीतियां शानदार थी, वो क्रूर नहीं था, उसने मंदिरें बनवाई, उसके समय भारत की जीडीपी 1 नंबर पर थी। इसी पर पूरा देश में कोहराम मचा हुआ है। सपा समर्थन कर रही है, कांग्रेस के कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अबू आजमी राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति कोई भी जब बयान देता है तो वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए देता है। सबसे पहले हमको आपको ये समझना होगा, औरंगजेब के बारे में उन्होंने कहा कि वह क्रूर शासक नहीं था, तो निश्चित तौर पे वह राजनीतिक लाभ देने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जबकि अबू आजमी को स्वयं पता है कि औरंगजेब ही नहीं, पूरा मुगल पीरियड कैसा रहा है, उनको स्वयं पता है। लेकिन ये बात वे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि वे जिस कौम से संबंध रखते हैं उस कौम के लोग नाराज हो जाएंगे। उनको सिर्फ अपने कौम को इकट्ठा करके वोट लेना है और आगे बढ़ना है। उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अबू आजमी ने जो कहा, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहा, वह ठीक कहा। लेकिन औरंगजेब ही नहीं, पूरा मुगल पीरियड जो है हमारे भारत के लिए एक दुर्भाग्य लेके आया। अनेक यातनाएं हुई औरंगजेब के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर अनेक अत्याचार हुए। 40 दिन तक कैद करके आंखें निकाल ली गई और नाखून नोच लिए। उसके अलावा आप स्वयं बता रहे हैं कि 40 दिन तक यातनाएं दी गई, नाखून नोच लिया गया। उसके समय में
हजारों महिलाओं का स्तन काट लिया जाता था। और जो अबू आजमी आज औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, उस मुगल पीरियड में यही मुसलमान की स्थिति उस समय कुत्तों के समान थी। वे स्वयं इनको मुसलमान नहीं मानते थे, इसलिए वे तो शुद्ध रूप से लुटेरे थे। उनको न इस्लाम से मतलब था, कहाँ इस्लामिक था। पूरा मुगल पीरियड का कौन सा ऐसा बादशाह था जो पूर्ण रूप से इस्लामिक हो? कोई नहीं था। इसलिए कि इस्लाम की भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपनी कुछ धार्मिक गाथा है, तो वे उसमें थे ही सब नहीं। महिलाओं के साथ अत्याचार करना, भोग विलास करना, दारू पीना, अफीम खाना, रंडीबाजी करना, लौंडियाबाजी करना, ये किस मुगल शासक में नहीं था? उसको तो महान बताया नहीं, औरंगजेब बता तो दिए कि राजनीतिक लाभ के लिए अब मुगल उसको औरंगजेब को अबू आजमी जो चीज चाहे वे चीज कह लें। तो हिंदू के तौर पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, हिंदू के तौर पे नहीं, अगर मैं मुसलमान भी हूं, मैं एक हिंदू के तौर पे आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं एक भारत के नागरिक के तौर पर, और जो भी भारत का इस समय मुसलमान पढ़ा लिखा है, जो इतिहास को पढ़ रहा है, इसलिए वह आपको यही कहेगा कि औरंगजेब ही नहीं, पूरा मुगल पीरियड के बादशाह ही गुरु थे। अपने भाई तक को काट देना राज के लिए, अपने बहनों तक को मरवा देना, अपने बहनोई को मरवा देना, अपने बच्चों को मरवा देना, ये कहाँ औरंगजेब और एक अच्छे शासनकर्ता का उदाहरण है? तो आप हिंदू मत कहिए। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और मजार बनवा दिया, काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, ये कर दिया, ये मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। ये राजनीतिक बात मैं कर ही नहीं रहा। पूरी तरह से राजनीतिक है। ये पूरी तरह से अबू आजमी का बयान राजनीतिक है। आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? औरंगजेब को महान बताया जा रहा है, नायक बताया जा रहा है, उसके समय भारत सोने की चिड़िया थी, ये बताया जा रहा है सोने की चिड़िया थी इसीलिए अंग्रेज आए। भारत सोने की चिड़िया तो थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय पे अनेकों लोग आए और अपने अपने तरीकों से केवल भारत को लूटा, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे आज के समय में नेता हों, और वो लूटते रहेंगे। रही बात दूसरी, जैसा कि आपने कहा कि औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब या कोई भी मुगल शासक, मैं यही कहूँगा कि जितने भी मुगल शासक जो हम लोग इतिहास पढ़े हैं और इतिहास जाना जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, पढ़े होंगे कहीं, वो पढ़ लें और जानते भी होंगे कि कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जो क्रूर नहीं था। क्रूरता की सबसे पहली बात ये रही कि वो हमेशा हत्या करके अपने से, घर के, परिवार के ही लोगों को सत्ता हासिल किया। और सत्ता हासिल करने का मात्र एक उद्देश्य था कि उस समय ये नहीं देखते थे कि हमारे चाचा हैं, हमारे भतीजा हैं, हमारे बाप हैं, ये करके वो करते थे। अब आइए, उन्होंने कहा जीडीपी की बात, जिस समय की बात की जाए तो भारत जब सोने की चिड़िया थी तो जीडीपी ये थोड़े बनाए थे, वो तो थी ही, लूट के ही तो इन लोगों ने खराब कर दिया जीडीपी। और रही बात हिंदू और मुसलमान की, तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है ये चलती रहेगी। कारण है कि लोगों को वोट की राजनीति के लिए जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम हैं आज इस बात को समझ रहे हैं कि जितने अच्छे से और जितने अच्छे तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं, भारत में रह के अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परवरिश दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उतना किसी अन्य मुस्लिम कंट्रियों में नहीं कर सकते। तो जो पढ़े लिखे वो इस बात से नहीं, केवल कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट की राजनीति के लिए और उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं टीआरपी बिटोरने के लिए। अब आपने क्या पूछिए और क्या कहे? ये कहना है कि सबने पढ़ा कि औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन उसकी महिमा मंडल करना और उसका समर्थन करना, इसे आप कैसे? महिमा मंडन करना, मैंने बताया ना कि अपने फायदे के लिए एक कौम विशेष को, एक वर्ग विशेष को, कि वो लोगों का अगर हम पाकिस्तान में औरंगजेब को नायक बताया जाता है और यहाँ जो लोग नायक बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान में जो नायक बताया जा रहा है, पाकिस्तान मुख्य मुस्लिम कंट्री के रूप में है, वहाँ लोग उस बात को महिमा मंडन कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को लोग सुनने वाले हैं। यहाँ इस तरह की कोई बात सुनने वाला नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। मुस्लिम वही हिंदू मुस्लिम नहीं सुनना चाहेगा जो पढ़ा लिखा, जो बुद्धिजीवी होगा, लेकिन जो थोड़े से भी अशिक्षित टाइप के हैं, जिनकी शिक्षा थोड़ी कम है, वो इस बात को मान सकते हैं कि वो बहुत बड़ा शासक था और बहुत बड़ा अच्छा था। बयान आप मानते हैं पूरी तरह से राजनीतिक है? ये केवल राजनीतिक है और ये राजनीति का लाभ लेने के लिए। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप कैसे देखते हैं अबू आजमी के इस बयान को कि औरंगजेब नायक था, मसीहा था और उसके समय में भारत की जीडीपी 1 नंबर पे थी और भारत की सीमाओं का विस्तार था और भारत उस समय सोने की चिड़िया थी? बहुत ही गलत है, इसकी निंदा की जाए कम है और गलत बोला है और ऐसी बोल आवाज़ें आएंगी। अभी आपको सुनने में आएगा 2025 में, और अभी आप लोग हो सकता है 50 तक बूढ़े हो जाएं तो 50 में ये बोलेगा नहीं, ये दिखाएगा। फिर से बाबर रोड रहेगा, फिर से मंदिर ध्वस्त होगा, क्योंकि इनकी रफ्तार और इनकी हिम्मत देख के
हमें तो यही एहसास हो रहा है कि आने वाले 30 सालों में ये सिर्फ कहेंगे नहीं, करेंगे भी। ये आपका संदेश है, आप सुनिए। आप लोग, एक पाकिस्तान तो हम बना दिए 20 करोड़ की आबादी, यहाँ 18 करोड़ मुस्लिम हो गए। देखिए ना पश्चिम बंगाल में, आप कहाँ नहीं देखते हैं। ये इनके मन में है, ये इनके ब्रेन में है। बाबा साहब वैसे ही नहीं लिख कर चले गए 45 में। आज उनकी इस मत का अनुयायी, उनकी पार्टी नहीं इसको भूल गई है। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब ने इनके बारे में क्या लिखा है? क्यों नहीं इसको टिप्पणी करते हैं, क्यों नहीं उस पर आक्षेप करते हैं? बाबा साहब का हर मत मानेंगे, ये बंद नहीं मानेंगे। अबू आजमी ने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, तो लोगों का कहना है बयान तो वापस ले लेंगे, लेकिन जो आपके दिल में औरंगजेब के लिए इज्जत है, उसको दंड देना बहुत जरूरी है। विधानसभा से उनको निलंबित जब कर तक दिया गया है। जहाँ तक उसके दिल में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, तो ये कहता नहीं। इसके लिए उसको दंड देना बहुत ही जरूरी है। हम लोग दंड देना शुरुआत नहीं करेंगे। योगी जी तो बुला रहे हैं। हाँ, तो आएगा नहीं ना। योगी ठीक किए बुला रहे हैं उनको। अरे कम वक्त को भेजो। समाजवादी पार्टी विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी या तो उसको बर्खास्त करे या तो उस कम वक्त को यूपी भेजिए, हम उपचार कर देंगे। अभी हम लोग देखिए, हिंदू हमेशा, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हमेशा डिफेंसिव रहा है। हमेशा उसकी आदत है, उसका नेचर है, उसका एक प्रकृति है। लेकिन डिफेंस होना कभी कभी अपने आप को खत्म कर लेना भी होता है। सर, आपका नाम? राम मनोहर श्रीवास्तव। आप कैसे देखते हैं अबू आजमी के बयान? देखिए, ये अबू आजमी का जो बयान है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे हमारे जो है छत्रपति शिवाजी के देश में गौरवशाली परंपरा रही है। हमारा भारत शुरू से बहुत महान रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। इस तरह का बयान देना यही दिखाता है कि उनके पास ज्ञान की कमी है। वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। पहली बात कि उनको भारतीय उनके जो हमारे इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और इस तरह की बातें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना बहुत ज़रूरी है और तभी इस समाज को न्याय मिलेगा। सर, आपका नाम? सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं अबू आजमी? देखिए, अबू आजमी का बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और जो भी उसने कहा है सिर्फ और सिर्फ वोट के लेने के लिए ही कहा है, अन्यथा किसी और से बात नहीं। क्योंकि सब जानते हैं, सब पढ़े हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, है और रहेगा। जब तक रहेंगे इतिहास कहीं बटाया नहीं, इतिहास को मिटा नहीं सकता। कह रहे हैं महान। अरे उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। तेज प्रसाद कह रहे हैं अयोध्या के सांसद की ऐसा क्या है कि हम उसकी निंदा करें। उदित राज कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद की 40 से 50% हिंदू उसके प्रशासन में हिंदू के लोग थे, अधिकारी हिंदू थे और वो नायक। मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा कहें। देखिए, उनकी जो कोर्ट की जानते होंगे आप लोग, राजा प्रशासक जो होते हैं उनकी कोर्ट की कार्रवाई होती है। उनकी कोर्ट की कार्रवाई मस्जिद आलमगीरी में पेज नंबर 80 से पेज नंबर 100 तक कब उसने मथुरा का मंदिर तोड़ा, कब उसने ज्ञानवापी तोड़ा, कैसे तोड़ना है, कब तोड़ना है, कहाँ कहाँ मूर्ति रखनी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये कोई और नहीं लिखा है, जो औरंगजेब का सेनापति था उसके द्वारा लिखी हुई किताब है। जो उसके कोर्ट में होता था उसको उसने बताया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है। कोई भी जाकर के खरीद के पढ़ ले। अगर उनके पास ना हो तो हम लोग उनको भिजवा दें, अबू आजमी को भिजवा दें, सपा अध्यक्ष को भिजवा दें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसमें जो बताया गया है कि बहुत अच्छा शासक, कहीं कुछ नहीं है। क्रूर शासक था, है और रहेगा। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, यूपी में 27 में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो नवंबर में चुनाव है। इस समय इस बयान का आना, आप इसे कैसे? देखिए, अबू आजमी सोचते हैं कि यहाँ का मुसलमान औरंगजेब से जुड़ा है, लेकिन यहाँ का मुसलमान औरंगजेब से नहीं जुड़ा है। यहाँ का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा है, अब्दुल हमीद से जुड़ा है, इन जैसे लोगों से जुड़ा है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान को अगर हम औरंगजेब से जोड़ देंगे तो हमें वोट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। इस तरह से समझ लेने से कोई वोट हमें दे देगा नहीं मिलने वाला है। उनकी सोच गलत हो जाएगी। अबू आजमी का अभी लेटेस्ट बयान है, साच को आज नहीं, कैसा सांच और आँच में? कह रहे हैं इतिहास में जो लिखा है हमने पढ़ा, अगर आपको मुकदमा करना है, सजा देना है तो इतिहास का नहीं, कहाँ लिखा हुआ कि औरंगजेब बहुत दयालु शासक था? कहाँ लिखा गया है कि वह सबके साथ दयालुता का बात करता था? साम्राज्य विस्तार की जैसे अभी परिचर्चा के दौरान बात हुई कि साम्राज्य विस्तार, तो किसी भी राष्ट्र का साम्राज्य का विस्तार हो जाना उसकी महानता को नहीं दर्शाता है। साम्राज्य, कोई भी राजा, कोई भी देश अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे करता है, आज के इस आधुनिक युग में भी देख लीजिए, ये किसी से नहीं छिपा है। आज साम्राज्य विस्तार के लिए चाइना, चाहे उधर अमेरिका और इजराइल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। इजराइल और सीरिया और ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये क्या महानता की श्रेणी है? ये साम्राज्य विस्तार का नहीं मतलब है। वह क्रू है, रहे था। और सारे मुस्लिम शासक, एकाध हो सकता है कि कुछ दयालुता दिखलाए हों, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए, जहां उनका स्वार्थ था कि कुछ हमको नरम पड़ जाना है, वहां नरम पड़ गए। अब बात आती है कि 40% 46% उनके दरबार में मुस्लिम नहीं हिंदू थे।
तो ये स्वाभाविक है कि जब आप किसी भी क्षेत्र को लेके चलिएगा और आपके पास 20 राजा हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 20 का गला काट दीजिएगा, अचानक काट देंगे। उनको अपने अधीन करके और आपको आगे ले जाना पड़ेगा, लेकिन उनको महत्व कितना दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है। तो वे भी अपने लालच से उसके पास बैठे रहे, उनकी चाटपरता करते रहे। उनको डर भी था, बहुत से शासकों को डर भी था कि अभी मैं कुछ करूंगा, इसीलिए अपने वैवाहिक संबंधों को उन्होंने वहां स्थापित किया था। तो वे सब डर के कारण था, इससे जानते थे कि अभी कुछ बोलेंगे मार देगा। तो वे अबू आजमी ने जो भी कहा है ये सब राजनीति से प्रेरित है। मैंने पहले भी कहा, वे स्वयं जानते हैं कि औरंगजेब कैसा था या मुगल पीरियड कैसा था। राजेश नारायण दुबे। राजेश नारायण दुबे जी से मेरी बात हो रही थी। टैक्सेशन के वकील हैं, धाकड़ वकील हैं, यहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपना मत रखा। इनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ये जानकर बयान दिया जा रहा है, चुनावी लाभ के लिए दिया जा रहा है, चर्चा के में रहने के लिए दिया जा रहा है। तो आप ये जानते ही होंगे कि औरंगजेब कितना क्रूर था। दारा सिकोह जिसे धर्म से बड़ा प्यार था, भारतीय ग्रंथों का, उपनिषदों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। जब औरंगजेब को ये पता चला कि उसके भाई ने अनुवाद कराया है, तो उसका गला काट के थाली में अपने पिता शाहजहां को भेजा, और शाहजहां ने औरंगजेब से जब ये गुहार लगाई कि मुझे 1 सुराही की जगह 2 सुराही पानी दे दो, तो उसने उसकी भी मनाही कर दी। उसने अपने भाइयों का कत्लेआम किया और छत्रपति संभाजी महाराज जिनको 40 दिनों तक उसने यातनाएं दी, नाखून निकाल लिए, आंख निकाल लिए और हिंदुओं पर अत्याचार किया। उसके समय में हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते थे। नहीं तो क्या है, वही तो हम बता रहे हैं। उसने हिंदू पाठशालाओं को तोड़वाया, संस्कृत के जितने विद्यालय हैं उसको तोड़वाया कि हिंदू अपना प्रचार प्रसार ना कर सके। तो अब कितना चाहिए। और अबू आजमी ने आज जो बयान दिया है कि साज को आज क्या, अगर आपको मुकदमा करना है तो इतिहासकारों पर मुकदमा करिए। औरंगजेब महान था, औरंगजेब अत्याचारी नहीं था, उसके समय जीडीपी ये थी। तो ऐसे जैसे अबू आजमी ने कहा कि साज को आज क्या, हमारे पर मुकदमा कर दीजिए, तो ये सर्वविदित है, वे जानते हैं कि उनके बोलने से कोई ऐसा अपराध नहीं साबित हो जाएगा। समझिए बात। तो मुकदमा करके कोई क्या करेगा? तैयार हो गया। नहीं, एफआईआर हो गया तो उस एफआईआर में अबू आजमी का क्या कर लेगा न्यायपालिका? आप ये बता दीजिए। हम आपको अभी गाली दे दें तो हमको फांसी नहीं ना दे देगा? हाँ? और लोग कहेंगे कि वकील क्या होगा, 10 तारीख पड़ेगी, खत्म हो जाएगा। तो वे जान रहा है कि इस पे कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। क्या होना चाहिए एक वकील के तौर पे इस तरह के बयान, जहां पे 80% हिंदू बहुसंख्यक है, और इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, होना यही चाहिए कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस भी वे विधानसभा में हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। और जो पार्टी के शीर्ष मुखिया हैं, चाहे समर्थन नहीं अब कर रहे हैं, तो खुद मुल्ला वाली टोपी पहन के घूम रहे हैं, उनकी क्या बात करेंगे? अब ज्यादा बोलेंगे तो होगा कि राजनीतिक रूप से उनके पीछे बन रहे हैं। यहाँ तो हल्ला करेंगे और जाके वहाँ बैठा के मंदिर में पूजा करेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से डिम्पल जी को देखा है विंध्यवासिनी माँ के दरबार में, वो खूब भाषण उनके पति जी देंगे मंदिरों के खिलाफ और मत्था टेकते देखा है। तो दोहरा चरित्र यही है। अगर आप पूजा स्थल को गलत मानते हैं तो आप फिर क्यों जा रहे हैं मत्था टेकने? 1 साल पहले मैंने स्वयं देखा है, मैं पहचान नहीं पाया कि डिम्पल जी हैं, और क्या भारतीय महिला का चरित्र से उन्होंने पूजा अर्चना किया। तो सब राजनीतिक लाभ के लिए है, और जान रहे कुछ नहीं होगा एफआईआर में हमारे खिलाफ। सर प्रथम तो ये जान लीजिए, पहले तो इस तरह के लोगों के बयानों को, मेरा अपना है ओपिनियन, ज़्यादा उनको कवरेज देना ही नहीं चाहिए। अगर उनको कवरेज दिया जाएगा, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम, तो उतनी ही चर्चित होंगे। उनको इस तरह से दबा दीजिए कि वो अपने घर में ही सीमित हो जाएं, देते रहे बयान। दूसरी चीज, आप हो चाहे थोड़ा सा दूर रखिए, आप हो चाहे कोई हो, हमेशा पहले तो हिंदुस्तान में हम हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के, हमें हिंदुस्तान के लिए प्रेम होना चाहिए। हम भारत के हैं, भारतीय हैं। यहाँ 150 करोड़ जितनी हमारी जनसंख्या, यहाँ हिंदू सभी जातियों के साथ में, इतना सुंदर देश और इतनी अच्छी व्यवस्था शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। सोच ये होना चाहिए कि हमारा भारत बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, हमारा भारत बढ़ेगा और सब बढ़ेंगे, इस विचार। और अबू आजमी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के लोगों को अगर बयान देते हैं तो उनका पुरजोर विरोध करना, खंडन करना, उनको कोई व्यवस्था या कोई सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। अबू आजमी के बयान को जनता सही ठहरा नहीं रही है। कुछ लोग इसे भारत के खिलाफ बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बयान है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।